दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक सुबह तुम उठो और पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो, सड़कें सुनसान हो, घर खाली पड़े हों, हवा में अजीब सी खामोशी हो और तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये सच में हुआ था जब हजारों लोगों ने दुनिया के अंत पर यकीन कर लिया था। किसी ने कहा आसमान से आग बरसेगी, किसी ने कहा धरती फट जाएगी, किसी ने कहा एलियंस आएंगे और कुछ सच में सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। पहला मामला 1970 के दशक का है, जब दो व्यक्तियों मार्शल एप्पलवाइट और बॉनी नेटल्स ने दावा किया कि पृथ्वी रिसाइकल होने वाली है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि अगर वो अपने शरीर से ऊपर उठ जाएं, तो एक ऊंचे स्तर पर जा सकेंगे जहां एलियंस रहते हैं। 1997 में जब हेल बॉब धूमकेतु आसमान में दिखा, उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक जहाज है जो हमें अगले संसार में ले जाएगा। और फिर दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक आत्महत्या हुई। 37 लोग एक जैसे कपड़े पहने, बैग्स के साथ बिस्तरों पर पड़े मिले। उनका विश्वास था कि वे अब एक ऊंचे आयाम में पहुंच चुके हैं। दूसरा मामला 1844 का है, जब अमेरिका के एक किसान विलियम मिलर ने कहा कि मसीह मार्च में आएंगे। लोगों ने खेत बेच दिए, सफेद वस्त्र पहने, पहाड़ियों पर चढ़ गए। कुछ तो अपने बच्चों को लेकर खुले मैदानों में खड़े रहे। सूरज ढला, रात आई और जब कुछ नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें टूट गईं। वो दिन द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट कहलाया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ अनुयायियों ने कहा कि यीशु पृथ्वी पर नहीं बल्कि आत्मिक रूप में आए, और वहीं से जन्म हुआ 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च का, यानी एक झूठी भविष्यवाणी से पैदा हुआ एक नया धर्म। तीसरा मामला 1953 का है, जब शिकागो की एक महिला डोरोथी मार्टिन ने कहा कि एलियंस उसे संदेश भेज रहे हैं। उसने अपने अनुयायियों को बताया कि 21 दिसंबर को बाढ़ आएगी और एक उड़न तश्तरी उन्हें बचाने आएगी। लोगों ने अपनी सारी चीजें बेच दी, रात भर इंतजार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो सुबह उसने कहा, हमारे विश्वास ने दुनिया को बचा लिया। यानी अगर कुछ नहीं हुआ तो भी उसका जवाब था कि कुछ न होना ही सबूत है कि हम सही थे। यही इंसानी दिमाग का कमाल है दोस्तों, डर और उम्मीद दोनों को एक साथ सच मान लेना। चौथा मामला 2007 का है। रूस के पेंजा क्षेत्र में 30 लोगों ने एक गुफा में खुद को बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि मई 2008 में दुनिया खत्म होगी। उन्होंने टीवी, पैसा और बारकोड तक को शैतान का निशान कहकर छोड़ दिया। गुफा धंसने लगी, कुछ लोग भाग निकले, कुछ वहीं मर गए, और जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने गुफा के भीतर सड़ चुके शरीर और धार्मिक ग्रंथ पाए, जो ये दिखाते थे कि डर कैसे आस्था में बदल सकता है और आस्था कैसे मौत में। पांचवा मामला 2011 का है, जब एक रेडियो प्रचारक हेरोल्ड कैंपिंग ने दावा किया कि 21 मई 2011 को मसीह लौटेंगे और दुनिया खत्म होगी। लाखों लोगों ने उसे सुना। कुछ ने नौकरियां छोड़ी, कुछ ने घर बेच दिए। उसने पूरे अमेरिका में होर्डिंग लगवाए जिन पर लिखा था द एंड इज नियर। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा कि आत्मिक न्याय तो हो गया है, असली अंत अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर आया और चला गया। दुनिया वैसे ही घूमती रही और फिर उसने चुपचाप माफी मांग ली। इतिहास गवाह है दोस्तों, हर बार इंसान ने खुद से यही पूछा है, क्या ये अंत है या बस शुरुआत? कभी यीशु का इंतजार, कभी यूएफओ का, कभी एलियंस, कभी खुदा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान तबाही से नहीं डरता, वो उसे तलाशता है।
क्योंकि जब जिंदगी बिखरने लगती है तो हम किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। तो दोस्तों, शायद सवाल ये नहीं कि दुनिया कब खत्म होगी, सवाल ये है कि हम बार बार उसके इंतजार में क्यों रहते हैं। क्यों हर पीढ़ी को एक कयामत चाहिए? शायद इसलिए कि जब दुनिया टूटती है तो हमें उम्मीद चाहिए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो।